अपने जीवन को ब्रांडेड बनाना है, अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना है, सदियों तक हमारी याद लोगों तक आती रहे, ऐसा उज्जवल भविष्य बनाने के लिए बात चल रही है ट्रू करियर की। सही दिशा में हमारा, सही मार्ग में हमारा चलना हो, वो कहलाता है ट्रू करियर। ट्रू करियर का टी बोल रहा है कि ट्रेनर चाहिए, प्रशिक्षण देने वाला चाहिए। आर कह रहा है रेगुलरिटी, नियमितता चाहिए। यू कह रहा है एम्पायर चाहिए, बिना एम्पायर के जीवन अधूरा। ई कह रहा है एफर्ट्स, पुरुषार्थ चाहिए। सी कह रहा है चैलेंज स्वीकार करना पड़ेगा। और ए कह रहा है कृषि, सच्चा यथार्थ जीवन चाहिए। आर कह रहा है रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध चाहिए। ई कह रहा है ईगरनेस, लगन, उत्सुकता चाहिए। और फिर ई कह रहा है एलिजिबिलिटी, अर्थात योग्यता चाहिए। और आर कह रहा है रिकॉर्ड, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड बनाते चले। कल मैंने आप लोगों से रिस्ट्रिक्शन की बात करी थी और कहा था कि जब जेब में 10 लाख रुपए के हीरे के पैकेट हों और अगर आपको अपने वाले बताएं इस गली से मत जाना, तो आप 3 काल में उस गुंडों की गली से नहीं जाएंगे। जब सीने में कफ जम जाता है, डॉक्टर अगर कह देता है कि ठंडी चीज़ें मत खाओ, दही मत खाओ, तो निश्चित रूप से आप बात मानते हो और उन बातों को स्वीकार करते हो। जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उनको बहुत अच्छे स्वीकार कर लेते हो, क्योंकि निश्चित रूप से कचरे के ढेर पर बाढ़ की आवश्यकता नहीं, लेकिन खेत पर है। वन को संभालने के लिए वन को संभालने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उपवन को संभालने की आवश्यकता है। शमशान के दरवाजे पर बॉडीगार्ड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संसद भवन पर तो निश्चित बाहर पुलिस वाले खड़ी रहेंगे। कांटों को वृक्ष के लिए सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फूलों को तो निश्चित रूप से है ही। इसीलिए हमने कहा था कि हमारे द्रव्य भाव प्राणों की सुरक्षा के लिए महापुरुषों ने जो जो प्रतिबंध बनाए हैं, जो जो अपने स्वयं के लिए नियम बनाए हैं, उन सब को हमें बहुत अच्छे से स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जड़ से अलग हुए वृक्ष की कोई भविष्य नहीं है। बाण के बिना खेत का कोई भविष्य नहीं है। तो फिर जीवन की सुरक्षा की गारंटी देने वाले सम्यक प्रतिबंधों को स्वीकार अगर आपने नहीं किया तो जीवन का कोई भविष्य नहीं। और मैंने आपसे कहा था कि समाज का अलग है, लेकिन अपने स्वयं के रिस्ट्रिक्शन बनाएं, प्रतिबंध जो जो आपने तैयार किए वो बनाएं। और ये भी कहा था 1 साल तक जो आपने अपने लिए तैयार किया है उसको क्या करना, रोज स्वाध्याय करना है कायस्वर पूर्वक। ये मेरे पास बाद में आए थे पूछने, नेहरू जी की धर्मपत्नी थी, कैसे बनाना है, क्या बनाना है। तो कैसे बनाना है, क्या बनाना है, सबसे पहले तो ये देखना कि मेरी कमी क्या है, उन कमियों को मैं लिख लूँ और रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा मेरे कर्तव्य क्या हैं, वो रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। और तीसरा मुझे बड़ों की विनय करना चाहिए। मैं पूछा था तो 3 चीज़ें अपन रिस्ट्रिक्शन में तैयार करें कि सबसे पहले तो मेरी जो बैड हैबिट्स हैं वो मैं रिस्ट्रिक्शन में लिख लूँ कि जिसकी वजह से मैं अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, पहली। दूसरा, पुनः बोल रहा हूँ, मेरे कर्तव्य सबके प्रति क्या है, वो आपके गीत बन जाए, वो आपके गाने बन जाए, वो आपके जीवन के लिए बार बार पढ़ने का स्वाध्याय बन जाए। और तीसरा आपको यही बोला है, क्या तीसरा बताया हमने आपके लिए, अभी कभी भूल गए, बड़ों को विनय। बस ये बड़ों को मैं तो एक ही मेरे ध्यान में एक सेंटेंस मैंने कर रखा है, उसको मैं बोलता हूँ, क्या, बड़ों को विनय देना है, बड़ों को सम्मान देना है और उनकी विनय करना है। इतना हो जाएगा तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है। ये रिस्ट्रिक्शन में आप तैयार कर सकते हैं। आज बात करनी है ईगरनेस की, वो लगन की, वो उत्सुकता की। आपके बीच में चर्चा रख रहा हूं मैं। ई, वो जो ट्रू करियर का ई कह रहा है, पहला ई ईगरनेस है और दूसरा एलिजिबिलिटी वाली बात है। ईगरनेस, लगन। युवक आप लोगों के लिए मान लीजिए आपके पास थाली में बहुत सुंदर सी द्रव्य सामग्री दे दी भोजन के लिए, काजू करी भी दे दी, मलाई कोफ्ता भी दे दिया, नान भी दे दिया, ठीक है ना, बादाम पाक भी दे दिया, और जो जो भी आपको पसंद हो अपने हिसाब से, जलेबी है और हलवा है और जो भी आप कह सकते हो सामने दे दिया। लेकिन फिर भी सामने वाला पानी पीकर ही उठ गया। क्या कारण है भैया, इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सामने रखी थी और आप पानी पीकर उठ गए हैं? महाराज जी तो हो नहीं आप, और माता जी भी नहीं हो आप, फिर क्यों उठ गए? तो उन्होंने उसका जवाब दिया, अजीर्ण के कारण भूख ही नहीं थी तो कहाँ से खाता। आपने तो बहुत सारी सामग्री सामने रख दिएगी, लेकिन मेरी कैपेसिटी तो हो खाने की, अंदर से इच्छा तो हो।
अंदर से मेरे अंदर उत्सुकता तो हो खाने की, जब तक अंदर से इच्छा ही नहीं होगी खाने की तो लाख आपने बहुत अच्छा सामने प्रस्तुत कर दिया है, मैं शायद नहीं खा पाऊंगा। निश्चित मान के चलना व्यक्ति का प्रबल पुण्य है। विकास की सामग्रियां भी भले ही उसके सामने पड़ी हुई है, शरीर उसका भले ही सशक्त है, उसके बावजूद भी वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं। क्या कारण है? क्या कारण है कि वो करने के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि उसके हृदय में विकास की लगन ही नहीं है, आग ही नहीं है, तड़पन ही नहीं है, अंदर से भूख ही नहीं है, तो कहाँ से वो आगे बढ़ पाएगा? इसका अर्थ यही है। क्या बहुत अच्छी बात, इस विषय को, इस बात से मैं आपके बीच में रख रहा हूँ कि भोजन भूख पैदा कराए ये जरूरी नहीं है। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। भोजन भूख पैदा कराए वो जरूरी नहीं है, परंतु भूख तो भोजन के अगर भूख होगी तो भोजन की खोज में निकल जाने के लिए मजबूर कर ही देगी। अगर भूख अंदर से होगी तो अपने आप भोजन ढूंढोगे आप, कहाँ से किसी तरह से कि मिल जाए, कोई भी हो जाए, हमें तो चाहिए ही चाहिए। और जब भूख होती है, आप सच बताना, वो बोलते ना, नींद न देखे टूटी खाट, हाँ, और भूख न देखे झूठो भात। जब अंदर से भूख होती है ना, तो निश्चित रूप से मान के चलना वो कच्ची भी है, वो रूखी भी है, वो बिना नमक की भी है, वो जैसी भी है, पर बहुत अच्छी लगती है क्योंकि अंदर से भूख है। वो जब भूख अपने आप में, निश्चित मान के चलना, वो आपको ऐसा लगता है कि हम सब खा लें। और जब पेट भरा होता है, वही रोटी पहला ग्रास बहुत अच्छा लगता है, वो टेस्टी लगता है, वो स्वादफुल लगता है, और उसी एक ग्रास के बाद आप 4 रोटी के बाद वही ग्रास आपको कैसा लगता है? उतना अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है। अंदर से भूख थी, इसलिए आपको वो रोटी और वो ग्रास बहुत अच्छा लग रहा था। भूख खत्म हुई, वो ग्रास की इच्छा खत्म हुई, बस आपको उस ग्रास से अनिच्छा पैदा हो जाएगी। ये सभी में ले लो। वही गाड़ी पहले दिन बहुत अच्छी लगती है, वही गाड़ी पहले दिन बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बाद में वो गाड़ी अच्छी लगती है। वही साड़ी पहली बार बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बाद में क्या अच्छी लगती है क्या? है ना? वही लाड़ी, मतलब धर्मपत्नी आपकी, पहले दिन बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बाद में क्या होता है? आप ही बताओ, हैं? सबसे खराब चीज़ आपको वही लगती है। तो ये है, पहली बार की जब भूख रहती है, इच्छा रहती है, तो सब अच्छी लगती है, चाहे गाड़ी हो, चाहे साड़ी हो, चाहे लाड़ी हो, एक ही बात है भैया, उसमें कोई बहुत अंतर नहीं हैगी। तो भोजन भूख पैदा कराए ये जरूरी नहीं है, परंतु भूख तो भोजन की खोज में निकल ही जाती है। तो क्या कहना चाह रहा हूँ, संक्षेप में मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि शरीर के क्षेत्र में जो स्थान भूख का है, शरीर के क्षेत्र में जो स्थान भूख का है, वही स्थान विकास के क्षेत्र में लगन का है। वही स्थान विकास के क्षेत्र में लगन का है। भूख के बाद जो भोजन किया जाता है, वो भोजन जैसे शरीर को सशक्त बनाकर बहुत मजबूत और बलशाली बना देगा, वैसे ही अगर अंदर से लगन पैदा हो जाए तो सम्यक पुरुषार्थ होता चला जाता है, और पुरुषार्थ हितकारी भी होता है, फलदायी भी होता है, और विकास को कराने वाला भी होता है। इसलिए याद रखना, जो महान होता है उसका आनंद भी महान होता है, और जिसमें महानता का अवतरण होने वाला है उसकी लगन भी महान होती है। अब आपसे प्रश्न ये, आपकी लगन कितनी है? लगन का तात्पर्य समझना, लगन का तात्पर्य आपसे लग कर करने के भाव कितने हैं। लगन, लग कर करने के भाव कितने। जैसी आपकी लगन होगी वैसे ही आपका कार्य होगा। लगन का तात्पर्य लग कर करना। आप पूजन तो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर कितना लग कर रहे हो पूजन? आप प्रवचन तो सुन रहे हो, पर जो प्रवचन आप सुन रहे हो वो किस प्रकार से सुन रहे हो? आप कितनी लगन है आपके अंदर उसके प्रति, वो लगन आपकी कहलाएगी। आप जो भी अपने जीवन में कार्य कर रहे हो, आप जम से करो। जम से तात्पर्य यह है, आप उसमें डूब कर करो।
आप उसमें रूबरू होके करो। जब आप लगन के साथ आप कार्य करते हो तो निश्चित ये मान के चलना फिर सब भूल जाते हो, आप दुनियादारी सब भूल जाते हो, सब कुछ आपका एक तरफ रह जाता है, ना घर ना परिवार, अंदर से लगन है। जैसे मान लो हमारे सोनू भैया, कौन सोनू भैया तो बहुत सारे हैं, पूरे दोनों तीनों सोनू हैं, तो सुपारी भी है और सोनू अपना पेट्रोल पंप वाला भी और सोनू वो भी है। तो अब इनके अंदर लगन है। अब ये लगन काय की थी, बड़े बाबा का जिनालय बन जाए, तो सब छोड़ दिया। वो पेट्रोल पंप भी एक तरफ, वो परिवार भी एक तरफ, वो जो है रेनी को भी छोड़ दिया उन्होंने, धर्मपत्नी को भी छोड़ दिया उन्होंने, सबको छोड़ दिया। तो पूरे से तन से मन से और धन से लग गए, भूख प्यास सुबह शाम कुछ नहीं देखा। तो ये अंदर से लगन है। जिसकी लगन होती है जिसके प्रति, वो बाकी सब चीज़ भूल जाता है, उसके लिए सिर्फ वही लक्ष्य दिखता है कि मुझे वहीं जाना है और मुझे वही प्राप्त करना, उसके अलावा बाकी सब गौण हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी लगन, जैसे सोनू भैया हैं उनको, या बाहुबली परिवार, उनको मैंने देखा बड़े बाबा के प्रति बड़ी लगन है, बड़े बाबा के प्रति बड़ी लगन है। अब बड़े बाबा के प्रति लगन है, उनको मैंने देखा है अधिकतर, तो अब बस महाराज जी अभिषेक की परमिशन दे दो, महाराज जी वो ऐसे कर दो। हालांकि बात पूरी मानते हैं, तो लगन, जहाँ लगन होती है तो निश्चित रूप से वहाँ हम पूरी तरीके से लग जाते हैं। हर कार्य को हम लग कर करें। निश्चित रूप से अगर हम लगन पूर्वक करेंगे, अंदर से करेंगे, भाव पूर्वक करेंगे, भक्ति पूर्वक करेंगे, तो वो कार्य जो आप कर रहे हो, वो ट्रू कैरियर, वो सही दिशा में आप बढ़ रहे हो। आप कर तो रहे हो, आधा अधूरा कर रहे हो, मतलब क्या निकलेगा? किया और करने के बाद भी उतने अच्छे से आप नहीं कर पाए, तो वो आपकी प्रस्तुति स्तुति के योग्य नहीं होगी। आचार्य श्री कहते थे हमारी प्रस्तुति ऐसी होनी चाहिए स्तुति के योग्य हो। स्तुति का योग्य, स्तुति मतलब भगवान की स्तुति नहीं, आपने जो कार्य किया है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। और प्रशंसा जब ही होगी जब आप पूरे लगन से उस कार्य को करोगे, पूरी उत्सुकता के साथ उस कार्य को करोगे, पूरी रुचि के साथ उसमें लग जाओगे, सबको भूल जाओगे और उसी में तन्मयता के साथ डूब जाओगे, तो पूरी लगन। आचार्य श्री कहते हैं कि चलो भी तो लगन के साथ, देखो भी तो लगन के साथ, बोलो भी तो लगन के साथ। लगन के साथ चल भी रहे हो मतलब क्या? अरे अच्छे, मतलब एक एक कदम को देखकर तो चलो, क्या पता कितने जीवों को आपने नीचे पांव के रूप में दबा दिया। बोलो भी तो ऐसा तो बोलो, लगन से अंदर से तो बोलो कि सामने वाला उस बोलने में आपकी बात में आ जाए। नहीं तो क्या मतलब आप बोल रहे हो और सामने वाले के लिए प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तो नहीं, अंदर से आप बोलो, अंदर की आवाज से बोलोगे, आत्मा से बोलोगे, रुचि के साथ बोलोगे, तो निश्चित मान के चलना आपकी बात को सामने वाला मानेगा ही मानेगा। हमारे जीवन में बहुत जरूरी है लगन। इसको छोटा मोटा छोटी मोटी बात मत मानना। लगन जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात हैगी। आपने लगन से कोई भी कार्य किया, लगकर कोई भी कार्य किया, उस कार्य में आपको निश्चित मान के चलना ट्रू कैरियर, आपके जीवन में सफलता मिलनी ही है, मिलेगी ही। कोई आपको रोक नहीं सकता है। बस हम इसलिए सफल नहीं हैं अपने जीवन में क्योंकि हमारे अंदर लगन की कमी है, हमारे अंदर लगन की कमी है। अब मान लीजिए आपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाते हो और बच्चा अगर स्वयं से पढ़ेगा तो अपने आप सब उसको याद हो जाएगा, और आप मार ठोक के चिल्लाकर डांट कर अगर आप पढ़ाओगे तो बताओ वो पढ़ पाएगा क्या? तीन काल में वो पढ़ तो रहा है, पढ़ते हुए भी वो नहीं पढ़ता। मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूँ, बहुत बार जब भी लगन की बात आती है, रुचि की बात आती है, तो मेरा भी उदाहरण फिक्स है कि एक माँ, जब डोंगरगढ़ की बात है, एक माँ मेरे पास आई, जैसे मुझे तो कोई तांत्रिक मांत्रिक और कोई चमत्कारिक बाबा मान लिया। उन्होंने कहा महाराज जी, और अभी की बात नहीं हो, जब मैं मौन रहता था, बोले महाराज जी हमारा बच्चा पढ़ता सुनता भी नहीं है और पढ़ता भी नहीं है। अच्छे से बोले सुनता नहीं तो क्या बेरा है क्या? तो बोले सुनता भी नहीं पढ़ता भी नहीं, कोई मंत्र दे दो ताकि कम से कम इसको जो है याद होने लगे। एकदम बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको मैं, है ना, इसको याद होने लगे। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि हमारा मौन था, हमने तो इतना ही बोल दिया। हम जो रोज सुबह शाम आप उसके लिए जो प्रयासरत रहते हो हमारे मुख से सुनने के लिए, हमने क्या बोला होगा आप जानो? क्या बोलते हैं? ओम। इतना ही बोला हमने, तो क्या बोला? ओम। इसके अलावा कुछ बोलते ही नहीं थे, इतना ही बोला। लेकिन शाम को हम जब पहियावर्ती कर रहे थे महाराज जी के पास,
तो उस बच्चे की, वो छोटा सा जो बच्चा है, वो बच्चा आया और जब चल रहा था, क्या पता है, आईपीएल कुछ एक सीरीज है कि क्रिकेट मैच की, अलग अलग टीम के खिलाड़ी होते हैं, अलग अलग सब कुछ होता हैगा। तो वो कोई अलग, मतलब भारत देश के नहीं बोले, वो भारत देश की कोई भी टीम हैगी तो वो सब के खिलाड़ी ले सकती है। अब लगन की बात आपको बता रहा हूँ, रुचि की बात आपको बता रहा हूँ। अब उस बच्चे ने ये बता दिया फलानी देश का फलाना खिलाड़ी इस टीम में, फलाना खिलाड़ी इस टीम में, और इसने इतने बनाया, उसने उतने बनाया, उसने ये किया, उसने वो किया। मैं उसका चेहरा ही देखता रह गया। इसकी माँ आई थी और क्या बोल रही थी, हम इसको याद कराते हैं और इसको याद नहीं आता है। मैंने कहा जितना स्कोर और जो इसने बताया है, जिस खिलाड़ी के नाम बताया है, सब कुछ बताया है, कोई अच्छा खा नहीं बता पाएगा, कोई अच्छा वो नहीं बताएगा। मतलब ये कहलाती है लगन। अगर आपके अंदर लगन हो, अगर आपके अंदर रुचि हो, तो निश्चित ये मान के चलना, आप रुचि के साथ करोगे तो वो आपको याद हो जाएगा। क्रिकेट के हर खिलाड़ी का उस बच्चे ने नाम बता दिया और कोर्स की बात पूछी तो वो नहीं बता पा रहा है। कारण क्या, उस क्षेत्र में उसकी लगन है। तो वो जब लगन लग जाती है तो वो अंदर से आदमी उस कार्य से जुड़ जाता है। जब वो कार्य से जुड़ जाता है तो पूरा कार्य अपने आप सफल होता चला जाता है। तो मैं एक ही बात बोल रहा हूं, आप जो काम करो लग के करो, आप अंदर से करो। आप पूजन भी कर रहे हो लग के करो, आप प्रवचन भी सुन रहे हो लग के करो। आप तो हर कार्य को अंदर से डूब के करते चले जाओ। जितना डूब के करोगे उतना आनंद आएगा, उतनी सार्थकता है, उतना ही जीवन सफल है। अन्यथा ये भी करूं और वो भी करूं और कुछ नहीं कर पाऊं, क्या मतलब निकला? कोई मतलब नहीं निकला। ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कहीं के नहीं रहे। अंदर से जब हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं और अंदर से हम जब उस कार्य को अपने हाथ में लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा वो कार्य बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। उस कार्य को हम बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। अब 4 काम अपन ने अपने हाथ में ले लिए। हमारी कैपेसिटी एक ही काम करने की है। हम अपनी लगन को एक ही जगह लगा सकते हैं। जो 3 काम हम नहीं कर पा रहे हैं उससे क्या होगा? ट्रू करियर, हम सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। हमारी कैपेसिटी को हम परीक्षित करें, हम जांचें, हम समझें, उतना ही हम कार्य करें। और आपकी शक्ति है, चारों तरफ की चहुमुखी आपका है, तो आप चहुमुखी करें ना। हम मना थोड़ी कर रहे हैं कि आप चहुमुखी नहीं करें, लेकिन जो करें बस लगन के साथ करें, अंदर से करें, पूरे उसमें उतर के करें, तो निश्चित रूप से हम जो कार्य करेंगे वो बिल्कुल उस दिशा में उसी प्रकार से होता चला जाएगा। निश्चित मान के चलना। आचार्य श्री जी बार बार बोलते थे हम लोगों से, और वो आज भी ये बात याद आती है कि ध्यान रखना, कुछ लग के करो पर मत करो, लेकिन कम से कम सामायिक लग के करना, लगन पूर्वक करना, बिल्कुल मनोभाव से करना। अगर तुमने सामायिक अच्छी कर ली लग कर, तो ये मान के चलना तुमने सब कुछ, जितने पाप थे सब धुल गए तुम्हारे, सब साफ हो गए तुम्हारे। कम से कम 50 मिनट 48 मिनट लग कर लग जाना। लग कर से तात्पर्य कि मैं नहीं हिलूंगा, मैं बिल्कुल भी अपने आप को स्थिर रखूंगा, मैं बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल ऐसे बना दूंगा जैसे भगवान साक्षात बैठे। उतना बस लग के कर लेना। जब आप लग के करने लगोगे तो अपने आप उस प्रकार का आपका हो जाएगा कि नहीं। एक माता जी है, तो मैंने देखा अंदर से एक ही लगन थी, लगन उनकी थी कि मुझे क्या करना है, 1 करोड़ जाप करना है। अब उन्होंने लगकर, माता जी ने नियम लिया कि मुझे करना है, और जब लगन थी तो बस वही नमोकार मंत्र की मतलब जाप करती गई। उनने सोचा था कि मेरे क्या पता कब तक हो पाएगा, लेकिन सुनना, बहुत कम समय में 1 करोड़ जाप उन्होंने कर लिए, क्योंकि लगन थी करने की, इच्छा थी करने की, अंदर से भाव थे मुझे करना है। तो बस आपके वो लगन जुड़ जाती है, प्रीत जब जुड़ जाती है तो अपने आप ये मान के चलना वो कार्य होता चला जाएगा। निश्चित ये मान के चलना, आपके लिए कोई भी कार्य ऐसा नहीं है आप नहीं कर सकते। यहीं के लोग तो हैं, यहीं कोई, आप ये बताओ किसी ने कोई कार्य किया है, आप लोगों के बीच में से निकल के उस व्यक्ति ने कार्य किया है ना, तो आखिर वो कर रहा है और आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? मेरा प्रश्न है आपसे। भाई पीएससी आईएएस के एग्जाम क्लियर किसी ने किए, कोई आईएएस ऑफिसर बन गया है, तो वो ऑफिसर आईएएस बना है, क्यों बना है वो आईएएस ऑफिसर, और आप क्यों नहीं बन पाए?
क्योंकि लगन थी। वो दुकान बहुत अच्छी चला पा रहा है और आप क्यों नहीं चला पा रहे? क्योंकि अंदर से लगन थी। आप एक घर में एक बहू हो, वो एक बहुत अच्छी बहू है, बहुत एक अच्छी गृहिणी है, लोग उसे याद कर रहे हैं और आपको याद क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका क्या कारण है? उसे ये लगन थी कि मुझे मेरे परिवार को साथ में लेके चलना है। ये लगन थी अंदर से, मुझे सबके साथ एडजस्ट होके चलना है, मुझे अपने लिए जीवन नहीं जीना है, मुझे इन सबके लिए जीवन जीना है। ये लगन थी उसकी। जब ये लगन थी, अब अपने आप फिर जो प्रतिकूलताएं होती है, कठिनाइयां होती है, समस्याएं होती है, जब जो व्यक्ति लगन वाला होता है ना, तो ये कठिनाइयां, परेशानियां, दुविधाएं, कष्ट, क्लेश, वो सबको क्या मानता है? यही तो है रास्ता, इसी रास्ते से तो मुझे चलना है। अगर इन कष्ट और इन पीड़ाओं, इन क्लेश से मैं दूर हट गया तो कोई मतलब नहीं। बताओ, जब लगन होती है कि मुझे करना है, तो वो जो पीड़ाएं हैं, वो जो कष्ट हैं, वो जो क्लेश हैं, वो क्या लगते हैं? वो लगते ही नहीं कि पीड़ा है, वो लगते नहीं कि कष्ट हैं, वो लगते नहीं कि क्लेश हैं। वो अपने आप आदत, हमारा शरीर, हमारे अंदर की शक्ति, हमारे अंदर का आत्मबल अपने आप जागृत होता है। उनको हम सब एक्सेप्ट करते चले जाते हैं, वो हमारे जीवन का एक अंग बन जाते हैं। वो ऐसा लगता है कि हमें करना है और कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें वो प्राप्त करना है, वो हमारी लगन है, वो हमारी इच्छा है, वो हमारा दिशा है, वो हमारा मार्गदर्शन है, वो हमारा स्थान हमें दिख रहा है, उस स्थान पर हमें किसी भी तरह पहुंचना है। तो फिर ये सब चीजें, ये नहीं लगती कि ठंडी लग रही है, ये नहीं लगता है कि गर्मी हैगी, ये नहीं लगता कि सामने वाले ने मुझसे खराब बोल दिया है। उसे जब लगन होती है तो सामने वाला कुछ भी बोले वो इधर सुनता है और इधर निकाल देता है, कोई मतलब नहीं है, आया और वो गया कर देता है। जिसको लगन होती है उसे फिर ये सब चीजें, बाहरी लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं है। उसका बटन उसके हाथ में होता है जिसके पास लगन होती है। दूसरों के पास उसका बटन नहीं होता है, वो दूसरे के अनुसार नहीं चलता है, ध्यान रखना। क्योंकि दूसरे तो हमेशा अच्छा करोगे तब भी कहेंगे यार वो क्या है, और बुरा करोगे तब भी कहेंगे क्या करा तूने। दुनिया के हिसाब से अपने जीवन को मत चलाओ, अपने हिसाब से अपने जीवन को जियो, नहीं तो दुनिया तो ऐसी है, ना जीने देगी और ना मरने देगी। दुनिया तो ऐसी है, ना अध्यक्ष जी जीने देगी और ना मरने देगी, ये तो हर एक में। और ध्यान रखना, भगवान महावीर को नहीं छोड़ा है लोगों ने, भगवान महावीर पे उंगली उठा रही है। और सुनो, इस पंचम काल के चलते फिरते भगवान को नहीं छोड़ा लोगों ने, आचार्य भगवंत को नहीं छोड़ा लोगों ने। तो फिर हम और आप किस खेत की मूली है? हमारे और आप में फिर क्या है भैया? ध्यान रखना, हमारे पास भी और आपके पास भी वही कर्म है ना, कोई दूसरे कर्म थोड़ी है जो भगवान महावीर भगवान का अस्तित्व। इसलिए नहीं, अगर मेरे अंदर लगन है, मेरे अंदर रुचि है, तो मैं यहाँ वहाँ की बात को नहीं सुनूंगा। मुझे तो क्या करना है? पूरी ईगरनेस के साथ, पूरी उत्सुकता के साथ, पूरी अंदर की ताकत को लगाकर मुझे हर कार्य को करते चलना है, तभी मेरा जीवन सार्थक होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो मैं अपने कार्य को नहीं कर पाऊंगा। आप बताओ, आप अपने जीवन में आपने अंदर से लगन के साथ कोई ना कोई कार्य किया कि हाँ महाराज जी पूरे लग कर मैंने किया ये कार्य? आपने कभी ऐसा कोई कार्य किया कि हाँ हम ये कर रहे हैं लग कर? तो वो कार्य होता ही होता है, और जब लग कर करोगे तो निश्चित वो कार्य आपके लिए बहुत सरल और आसान हो जाएगा। कोई कठिन कार्य नहीं है, आप लग कर करते हो। अब प्रियंक जी हैं, एक बार हमने प्रियंक जी से एक नक्शा दिया था, ये बीना का, आसपास बीना है ना, वहाँ मंदिर बनना था। प्रियंक जी को रेवती रेंज में जब पूरे बच्चों को हम ड्राइंग सिखा रहे थे, मतलब जब इस क्षेत्र में हम आगे बढ़े, आप मानना मुझे लगा कि क्या है ये, उस चीज को, लगन को देखकर मुझे लगा कि ऐसा भी होता है क्या? एक मंदिर एक स्थान, आप आश्चर्य करना, एक मंदिर एक स्थान, और उस स्थान के लिए उन बच्चों को मैंने कहा, जब मैं ड्राइंग सिखा रहा था, जब मैं ये वास्तु की लाइन में आगे बढ़ रहा था, और जब उन शास्त्रों को आंदोलन कर रहा था, तो उन आंदोलन में मैंने वो नक्शा इनको एग्जाम्पल के रूप में दिया। उन बच्चों ने, आप मानना, मेरे ख्याल से 25 लगभग ना, 25 ऑप्शन बना के दिए। कितने? 25 तरीके से एक ही चीज को अलग अलग, और एक भी एक जैसा नहीं है, एक भी चीज एक जैसी नहीं है, सब अलग, पूरा अलग। कारण क्या? अंदर की लगन। वो आपके अंदर लगन थी ना, तो आप अपने आप आपके अंदर स्कीम्स, अपने आप दिमाग आपका चलता है और अपने आप सब कुछ होता चला जाता है। अब सोचो, वही चीज, वही परिस्थिति, वही, और उसके बाद 25 ऑप्शन क्यों आके तैयार हो गए? लगन।
अंदर से लगन थी। इसलिए हमारे अंदर लगन थी बड़े बाबा के लिए, कम से कम उन्हें 10, 12, 15 ऑप्शन अलग अलग तैयार किए थे। ये इसके लिए भी बड़े बाबा के लिए पूरे 2 महीने मेहनत करी, उसके बाद आपके सामने आपके बीच में नक्शा लाके रखा था। क्या करें, भगवान की दृष्टि भी वास्तु भी मिलाना है, सब कुछ करना है, अलग अलग प्रकार से रोज रोज नए चिंतन, रोज रोज नया नक्शा, रोज ये फिर ये लगन थी हमारी। उस लगन में हम लगे हुए थे, लगकर हम कार्य करते चले जा रहे थे, तो अपने आप ऑप्शन आते गए आते चले जाते हैं। आप भी अपने जीवन की नाड़ी पकड़ो और कोई भी नाड़ी से जो कार्य करो पूरे लग के करो, पूरे अच्छे से करो, पूरी मेहनत के साथ करो, पूरी तन्मयता के साथ करो। और जब आप तन्मयता के साथ उस कार्य को करोगे, मैं बोल रहा हूं ट्रू कैरियर, आपका जीवन सही दिशा में जाएगा। नहीं तो आप 100 काम हाथ में ले लोगे तो नहीं। पानी वहीं खुदता है जहाँ एक की जगह खोदते चले आओ लगन के साथ। 100 जगह खोदने से पानी नहीं खुदता है। बस अपने जीवन में आप लगे रहो, लगन के साथ लगे रहोगे तो निश्चित आपके जीवन की सार्थकता भी होगी और सफलता भी होगी। नहीं तो आपका कोई मतलब का कार्य नहीं रहेगा। ये निश्चित आप बात मान के चलना। आचार्य भगवान का आज का बहुत सुंदर आज का सुविचार है, और सुविचार में बहुत अच्छी बात लिखी है संजय जी पालीवाल ने कि तुमने जब धरती पर पहली श्वास ली थी, तुमने जब धरती पर पहली श्वास ली थी, तब तुम्हारे माता पिता तुम्हारे पास थे। बस इतना ही कहना है, माता पिता अंतिम श्वास लें तब तुम उनके पास रहना। माता पिता जब अंतिम श्वास ले तब तुम उनके पास रहना, तो समझ लेना बहुत अच्छी बात है। तुमने अपना कर्जा चुका लिया, तुमने अपना ऋण चुका लिया, तुमने अपने आप पर उपकार कर लिया, तुमने अपना जीवन अच्छा बना लिया। अगर माता पिता की अंतिम समय में आपने सेवा कर ली तो सब कुछ कर लिया, वही सार्थकता जीवन की है। आचार्य भगवान की बात को, अपना समय हो रहा है, रोज कल भी छूट गया था, अब क्या करूं। आचार्य भगवान की बात को आपके बीच में रख देता हूं कि पूज्य आचार्य भगवान की बात बोल रहा हूं। अमरकंटक की बात है। एक महाराज जी ऊपर थे और बड़ा ही सुंदर सा दृश्य दिख रहा था सनसेट का। अमरकंटक का सनसेट बहुत सुंदर होता है। उस सनसेट के उस दृश्य को देख रहे थे, इतने भाव विभोर तल्लीनता से उस दृश्य को देख रहे थे कि उन्हें यही नहीं पता कि आजू में कौन और बाजू में कौन, क्योंकि लगन थी सनसेट को देखने की। तब कौन आजू में कौन बाजू में, कहीं उससे किसी को कोई लेना देना नहीं होता है। तो वो देख रहे थे, आचार्य श्री को खड़े हो गए, पूरा कायसर कर लिया, उसके बाद भी उनको धुन नहीं किया, बाजू में आचार्य श्री खड़े हैं। अच्छा आचार्य थोड़े खांसे, क्यों जी एकदम वो खड़े हो गए, बैठे थे वो खड़े हो गए एकदम। हाँ क्या बात है, बहुत तल्लीनता के साथ, बहुत लगन के साथ देख रहे हो। तो उन्होंने यही कहा, आचार्य श्री जी सनसेट देख रहा था। आचार्य श्री ने बड़े प्रसन्नता के साथ जवाब दिया। आचार्य श्री हर चीज़ में अध्यात्म घटा देते हैं। आचार्य श्री ने कहा, बहुत सनसेट तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ध्यान रखना ये जो तुम्हारा जीवन है ये भी शेड होता जा रहा है, ये भी कम होता जा रहा है। इसकी चिंता करना तुम भी, जैसे वो सनसेट हो रहा है वैसे हमारा जीवन भी समाप्त होता चला जा रहा है। पर ध्यान रखना, ये सनसेट तो बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें। आखिरी बात गुरुजी ने बोली, ये सनसेट तो तुम्हें बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन ध्यान रखना अभी ये प्रभावक भी और आकर्षक भी है। और ऐसे ही अभी तुम्हारी जवानी अवस्था है, अभी तुम प्रभावक भी हो आकर्षक भी हो, लेकिन जैसे जैसे वृद्ध अवस्था आएगी तुम्हारा आकर्षण भी खत्म हो जाएगा और तुम्हारे पर आकर्षकपना भी, मतलब तुम्हारा जो प्रभाव वो भी कम होता चला जाएगा। उल्टा मामला है, वो सनसेट सुंदर लग रहा है और तुम्हारा बुढ़ापा आने के बाद तुम प्रभावक कम हो जाओगे। आप बताओ, आप जितने पहले अच्छे प्रभावक थे अब इतने प्रभावक हो क्या? नहीं होना। तो बस ऐसे ही वो सूर्य बता रहा है कि वो जैसा जैसा ढलता है अच्छा लगता जाएगा, और आप जैसे ढलते जाओगे वैसे वैसे आपकी सुंदरता और आपका प्रभाव उल्टा कम होता चला जाएगा। यही सीख लेना चाहिए। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।